हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान के आज के वीडियो में हम अधिगम वक्र एवं पठार की बात करते हैं। पीछे हमने अधिगम के जो सिद्धांत है उनकी बात की। उसमें हमने पढ़ा व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत में थॉर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का, और संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का पढ़ा। और आज हम पढ़ते हैं अधिगम वक्र एवं पठार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम वक्र की। इससे संबंधित क्वेश्चन भी टीईटी में भी आता है, आपके बीएड एमएड सब में पूछा जाता है। पिछले अभी जो पीछे टीईटी पेपर हुआ है उसमें यही परिभाषा देकर पूछा गया था कि इसकी परिभाषा है कि गट्स तथा अन्य की जो परिभाषा है ये पूछी गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अब देखते हैं अधिगम वक्र क्या। वक्र मतलब रेखा, एक प्रकार से आप जानते हैं वक्र का मतलब ही रेखा होती है। तो जब भी कहने का तात्पर्य है, जब भी सीखने की जो मात्रा है उसको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करें कि हम कितना सीख रहे हैं, पर डे कितना सीख रहे हैं। हर दिन के सीखने की मात्रा को अगर हम एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वो सबको अगर मिलाया जाए तो एक वक्र बन जाता है, जिसे सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। वही लिखा है, सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो सीखने की उन्नति या अवनति दिखाती हुई एक रेखा बन जाती है, जिसे अधिगम वक्र कहा जाता है। या तो उन्नति हो रही है, क्या उन्नति हो रही। जैसे आज 10 सीखा, कल 12 सीख सकते हैं, परसों 9 ही सीख सकते हैं, उसके अगले दिन 8 ही सीख सकते हैं, उसके अगले दिन 15 सीख सकते हैं। मतलब हमने एक मात्रा बता दी कि इतना सीख सकते हैं। अगर एक संख्या की बात करें जाए कि संख्या में उसको कन्वर्ट किया जाए तो सीखने की मात्रा को, तो वही चीज कहा है कि सीखने की जो मात्रा है उसको हम ग्राफ पेपर पर प्रतिदिन अगर अंकित करते जाएं तो उन सभी को मिलाने पर सीखने में उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, इसको दर्शाते हुए एक रेखा बन जाती है। वो एक वक्र बन जाता है, एक रेखा जिसको कहते हैं, जिसे सीखने का वक्र कहा जाता है। ठीक समझ में आ गया। गेट्स ने भी यही कहा है, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? मात्रा, गति और प्रगति की सीमा, कितना मात्रा सीखा है, कितनी उसकी गति क्या है, उस हमारी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, वो सब किस पर? ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये गेट्स की परिभाषा है। अधिगम वक्र क्या है समझ में आएगा। वक्र मतलब रेखा। तो सीखने की मात्रा को किस पर? ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक रेखा बन जाती है, वही सीखने का वक्र है। अब सीखने के वक्र के प्रकार, ये प्रकार भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये 4 प्रकार है, मोस्टली 3 की बातें ज्यादा की जाती हैं, लेकिन ये भी कहीं कहीं दिया रहता है। और चूंकि ये व्यवहार में पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये जान रही क्या होगा। पहला उन्नतोदर वक्र, जिसको उत्तल वक्र के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कन्वेक्स कर्व भी कहा जाता है। उत्तल वक्र, उत्तल वक्र, उत्तल लेंस। उत्तल वक्र से मतलब क्या है? लेंस। उसमें देखा होगा लेंस से उत्तल वाला ऐसे होता होगा, बीच से ऐसे उठा रहता है, ये इस तरह से उठा रहता है, बीच से उठा रहता है। उसको अगर देखिए बीच में क्या होता है? उठा रहता है। तो उसको देखने पर इस तरह से दिखाई देगा, वो इसी तरह दिखाई देगा उत्तल। तो इसलिए उसको उन्नतोदर, उन्नतोदर मतलब जहां उन्नति कर रहे हैं, उन्नतोदर वक्र या उत्तल वक्र उसमें कहते हैं जिसमें सीखने की गति देखो शुरू में तेज है और बाद में क्या होती जा रही है? धीमी होती है। शुरू में इतना हो गया तुरंत ही, लेकिन इसके बाद ये गति फिर वैसी में लगभग ठहर गई। देखिए पहले का यहां दर्शाया गया उन्नतोदर वक्र। सीखने की गति पहले तेज थी, फिर बाद में क्या होगी? धीमी होती है। इसी का उल्टा नतोदर या उत्तल वक्र। उत्तल वक्र में देखेंगे तो इस तरह से होता है, अंदर का चपटा रहता है, इस तरह से बना होता है, ऐसे रहता है। अगर देखेंगे सतह से ऐसे देखेंगे तो अंदर से
गहरा रहता है, उत्तल वाला अंदर से बीच से उभरा हुआ रहता है, ये बीच से चपटा रहता है। तो वही कह रहा है कि दूसरा कहलाता है अवतल वक्र। अवतल वक्र जिसमें सीखने की गति शुरू में धीमे होती है, बाद में तेज होती जाती है। शुरू में देखिए 1 ही 2 पे अटके थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और तेजी से बढ़ती है। दूसरा, तो शुरुआत में सीखने की गति धीमे होती है, पहले धीमे होती है, बाद में तीव्र होती जाती है। इसको नतोदर वक्र कहा जाता है। और तीसरा जो नॉर्मली सीखने की गति जो व्यवहारिक रूप में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ये तीनों मिलते हैं। अगर आप किसी भी सीखने की गति को देखना चाहते हैं, उसकी मात्रा को देखना चाहते हैं, तो ग्राफ पेपर पर अंकित करिए, तो तीनों कर्व मिलेंगे, तीनों प्रकार की रेखाएं बनी मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा बनी रेखा ये वाली मिलेगी, मैक्सिमम। ये सब तो बहुत कम मिलेगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा मिलेगी। सबसे ज्यादा बनी रेखा ये मिलेगी, ये भी मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। तो इसीलिए का मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र का मतलब ये हो, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टर्म में सीखने की गति कभी धीमे, कभी तेज, कभी धीमे, कभी तेज, कभी धीमे, कभी तेज, इस तरह से बनती जाती है, एक सर्व की तरह। या यूं कहे एस आकार ले लेता है, एस आकार कह दीजिए, सर्व कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, धीमे तेज बनती जाती। और समान निष्पादन वक्र, जिसको स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहा जाता है इंग्लिश में, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा जिसको कर्व कहा जाता है। मतलब आज 2 सीखा, कल भी 2 सीखेंगे, परसों भी 2 सीखेंगे, नरसों भी 2 सीखेंगे, डेली 2 ही सीखेंगे। मतलब डेली समान निष्पादन, हमारी उपलब्धि प्रतिदिन समान होगी। निष्पादन का मतलब होता है उपलब्धि। हमारे निष्पादन प्रतिदिन समान होंगे, सीखने की गति हमेशा एक समान। वो स्ट्रेट लाइन, ये देखो चौथा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो ये पॉसिबल फिलहाल सीखने में नहीं है, लेकिन है चूंकि ये कर्व बन सकता है, इसलिए इसको बताया गया है। लेकिन सीखने में ये ना के बराबर क्या, ये नहीं ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि समान निष्पादन हमेशा हो या समान निष्पादन वक्र बने। ये तीनों वक्र, सबसे ज्यादा ये वक्र मिलेगा, ये दोनों उससे कम मिलेंगे, ये तो नहीं ही मिलेगा। लेकिन चूंकि कब वक्र है तो इसको हम आपको बता रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के वक्र हैं। ये हो गया आपका अधिगम वक्र। अब बात करते हैं अधिगम के पठार की। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बस ये ध्यान रखना है, इससे संबंधित पूछा जाता है। अवतल पूछ लेता है तो पता होना चाहिए। नॉर्मली उत्तल अवतल से पूछता है, ध्यान रखिएगा। उत्तल वक्र कौन सा, अवतल वक्र कौन सा है, और ये दे देता है ऑप्शन में। तो दिमाग में होना चाहिए उत्तल में क्या होता है पहले, अवतल में क्या होता है। उत्तल में पहले तेज फिर धीमे, अवतल में पहले धीमे फिर तेज। ये दिमाग में रहना चाहिए। उत्तल पहले तेज फिर धीमे, अवतल में पहले धीमे फिर तेज। तो ये दिमाग में रहना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उड़ते हैं। आप पीछे पेपर में भी उठा के देखेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी को ऑप्शन में रखा जाता है। इसी द्वारा ये तीनों ऑप्शन में रख दिया गया चारों। अब कौन सा है, ये दोनों तो आप पहचान जाते हैं अगर आपको पता है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अधिगम पठार की। अब हम बात करते हैं अधिगम पठार की। अधिगम पठार, अभी हमने बात की अधिगम वक्र की, बात करते हैं अधिगम पठार की। अधिगम पठार जो है, पठार आ जाना मतलब, पठार हमने देखा पर्वत है, पठार पर्वत ऐसे रहता है, और पठार इस तरह से रहता है। ऊंचाई पे तो जाता है, लेकिन हमेशा इस तरह से रहता है। तो वही चीज कहा है कि सीखने की प्रक्रिया का वह समय जब सीखने में ना तो उन्नति होती है ना तो उन्नति, तो उस अवस्था को हम अधिगम पठार कहते हैं। मतलब सीखने की प्रक्रिया में ना उन्नति हो रही है ना अवनति हो रही है, एक समान वही से चल रहा है। जितना है 10 पे अटके हैं तो 10 ही पटके हैं, 11 बने पड़े न 9 पड़े, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, अधिगम पठार कहलाती है। रॉस ने भी कहा है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है, पठार आ जाता है।
बालक में। तो यह उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। इसको हम इस फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए ये बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो गया स्टेज, ना तो उन्नति हो रही ना उन्नति, तो ये क्या गलत है, अधिगम पठार। अब इसमें देखिए, ये भी देखिए दो जगह पठार है, यहाँ आ रहा है पठार और यहाँ आ रहा है पठार। तो इसमें ये भी ये वक्र बना के दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि पठार कहाँ, वो भी बताइए, पठार है नहीं है वक्र में, ये भी बताइए। इस तरह से आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा ना, सीखने की उन्नति नहीं हो रही, नहीं उन्नति हो रही, समान चल रहा, तो वही कहलाएगा पठार कहलाएगा, मतलब सीखने की में कोई भी उन्नति ना होना, ना ही उन्नति। ठीक, उसका कारण क्या है, ज्ञान अवरोधन, मतलब ज्ञान में अवरोध आ जाए, ज्ञान सही से नहीं मिल रहा है, ज्ञान में अवरोध आ गया, ज्ञान नहीं हम ग्रहण कर पा रहे हैं, तो हमारे सीखने में क्या आ जाएगा, पठार आ जाएगा। उत्साह अवरोधन, किसी कारण से सीखने में अब प्रेरणा की कमी आ गई, उत्साह में कमी आ गई, हम सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन हम सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो भी हमारे सीखने में क्या है, पठार आ जाएगा, सीखने में कोई प्रगति नहीं होगी। शारीरिक क्षमता अवरोधन, बीमार हो गए, दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया, शारीरिक क्षमता में कमी आ गई, हमारी शारीरिक क्षमता में कमी आ जाए तो उसको भी हम हमारे जो है अधिगम में वो पठार रूप ले लेता है। देखते नहीं, कभी बीमार हो जाते हैं तो हम क्या है, क्लास में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उस अवस्था में हम सीख नहीं पाते और बच्चे सीख के आगे निकल जाते हैं। और बीमार हो गए, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो हम क्या है, पिछड़ जाते हैं। तो क्या हो गया था, आपके अधिगम में पठार आ गया था। तो वही कह रहा, शारीरिक क्षमता होगा। या कहीं कभी कभी ब्रेक ले लेते हैं, बच्चे चले जाते हैं 1 महीना नानी नाना नाना के यहाँ घूमने पढ़ने, स्कूल समय में शादी तय हो गई और स्कूल का छुट्टी करके मम्मी के साथ निकल गए 1 महीना घूमने, तो वहां पर भी क्या है, ज्ञान अवरोध हो गया, भी कारण हो गया। तो वहां पर भी हम पीछे हो जाते हैं, हम बच्चों के, हमारे सीखने में क्या आ जाता है, पठार रहता है, ना उन्नति हो, हम वहीं पर बैठ के पढ़े और बच्चे आगे निकल जाते हैं। सीखने की अनुचित विधियां, सिखाने की जो सीखने सिखाने की विधियां हैं वो अनुचित ना हो, अच्छी ना हो, इंटरेस्टिंग ना हो, तो बच्चा क्या है, सही से नहीं सीख पाएगा और सीखने में क्या है, पठार आ जाएगा। और सीखने का अनुचित वातावरण, ये दोनों एक दूसरे से लगभग मिलते हैं। वातावरण शोरगुल हो रहा हो, प्रकाश की उचित व्यवस्था ना हो, बगल से ट्रेन जा रही हो, यहाँ जिस कमरे में पढ़ रहे हैं उसके थोड़ी दूर बगल से ट्रेन निकल रही हो, खटपट खटपट, तो उस आवाज में पढ़ने को मिलेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी नहीं होगी। तो ये सब कारण है, ये सब अस्थायी कारण नहीं कह सकते पूरी तरह, ये अस्थायी कारण है जिनको हम दूर करके इस पठार को दूर किया जा सकता है। ज्ञान अवरोधन, उत्साह अवरोधन, शारीरिक क्षमता, ये सारी चीजें हम दूर कर सकते हैं, ये आ जाता है। लेकिन ये चीज सब में आता है, जो भी सीखता है सबके में अधिगम पठार आता है, चाहे थोड़ा ही बहुत आए, इसमें से कोई ना कोई अवरोध आता है और वह उसके सीखने में पठार बनता है। तो ये अस्थायी कारण है, इसको हम दूर कर सकते हैं और दूर करके अपने पठार को खत्म कर सकते हैं, या टीचर इनको दूर करके बालक के पठार को खत्म करता है और सीखने की गति को बढ़ाता है। तो ये तो था अधिगम पठार। अभी आपने देखा अधिगम वक्र क्या है, फिर देखा अधिगम पठार क्या है। ये दोनों से क्वेश्चन उठते जरूर है, एक वक्र से एक पठार से। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका फीडबैक मिलता रहेगा। आपका लाइक्स, जितना आपका लाइक्स मिलेगा उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। भाई आपका मोटिवेशन हमें जरूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता। मोटिवेशन मिलेगा तभी हम आपके लिए और अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, और अच्छे से अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। अभी हम आपके साथ टेक्नोलॉजी का, शैक्षिक तकनीक का और मनोविज्ञान का वीडियो ला रहे हैं। मैथ का भी हम 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं, मैथ का वीडियो। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।